नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की ट्रेनिंग सीरीज के चौथे ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडो इस सीरीज में आपसे बात करूंगा कि सोलर इरेडियंस क्या होता है। आईवी कर्व जो हम इतने टाइम से सुन रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, एमपीपीडी का क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पीक सन आवर्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि सोलर इरेडियंस क्या होता है। सोलर रेडियंस दोस्तों वही है जो बेसिकली आपका सोलर रेडिएशन है, लेकिन सोलर रेडियंस का एग्जैक्ट मतलब होता है कि रेडिएशन रिसीव्ड पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में आप कितना रेडिएशन रिसीव करते हैं उसे कहते हैं सोलर इरेडियंस। अब ये चीज डिपेंड करेगी आपके लोकेशन और आपके टाइम ऑफ द ईयर को, यानी आप जनवरी में देखेंगे तो अलग आपको इरेडियंस मिलेगा और मार्च में देखेंगे तो अलग मिलेगा, इसी तरह दिसंबर में देखेंगे तो कुछ और ही मिलेगा। तो लोकेशन के साथ और टाइम के साथ आपका सोलर इरेडियंस वेरी करता है। और यहाँ इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह वेरी करती है जनवरी से दिसंबर तक डिफरेंट लैटिट्यूड्स की वैल्यू के लिए। आइए अब देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं इरेडियंस के। तो अब जैसे कि देख सकते हैं दो टाइप है इरेडियंस के, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है डिफ्यूज्ड। डायरेक्ट इरेडियंस जैसे कि आप देख सकते हैं सन से जो डायरेक्टली बिना इंटरफियर हुए अर्थ के सरफेस पे आता है उस इरेडिएशन को डायरेक्ट इरेडियंस कहते हैं। और जो इरेडियंस अलग तरीके से रिफ्रैक्टेड होके आता है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें से जो रेज निकली वो आती है, तो वो रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जो आती है उन्हें कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। और इन दोनों का कंबाइंड डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज इसे कहते हैं हम ग्लोबल इरेडियंस। ये हमारे आगे की स्लाइड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस रेडिएशन के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इंडिया का हमने एक सोलर इरेडिएशन का मैप निकाला है NREL की साइट से। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो एनुअल एवरेज है वहां हमें बताया गया है कि कितने किलोवाट आवर की एनर्जी पर स्क्वायर मीटर के एरिया में पर दिन आती है। तो जैसे देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और काफी सारे एरिया है जहां पे 5.5 से लेके 6 किलोवाट आवर तक की एनर्जी पर स्क्वायर मीटर के एरिया में हमें हर दिन मिलती है। तो इस मैप के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो आपका सोलर प्लांट आप इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं वो आपके रीजन के लिए लॉजिकली करेक्ट है या नहीं। एथिकल चीजें एक साइड है दोस्तों कि हम ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना चाहते हैं या वो, और एक लॉजिकल चीज अलग है। आप सपोर्ट करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऊपर के एरियाज में रहते हैं, नदर्न साइड के एरियाज में रहते हैं या फार ईस्टर्न साइड में रहते हैं तो वहां पे रेडिएशन इतनी नहीं है, तो आप अगर इंस्टॉल कर भी देंगे तो आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं आईवी कर्व क्या होता है। हमने काफी टाइम से पिछले 3 वीडियोस में हम देख रहे हैं आईवी कर्व का काफी जिक्र हुआ है, हम डेटा शीट में भी आईवी कर्व को देखते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है आइए देखते हैं। एक टिपिकल आईवी कर्व इस तरह दिखता है, करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट भी आप यहीं से पता कर सकते हैं अपना, और आपका ओपन सर्किट वोल्टेज भी। अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट का वोल्टेज और करंट भी हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस कैसे निकलता है। मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है, वो बेसिकली आपका कंज्यूम कर रहा है 5 वोल्ट्स और 2.5 एम्पियर्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो पावर मिलेगा वो होगा 12.5 वॉट्स। लेकिन इस सोलर सेल से जो मैक्सिमम आप पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है 17.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 which gives 42.5 watts। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस 30 वॉट का है, यानी आप 30 वॉट की एनर्जी को वेस्ट होने दे रहे हैं, जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं है।
आप इस 30 वॉट को ले सकते हैं। अगर आप खुद यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आप उसे ग्रिड में दे सकते हैं, बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और ग्रिड में देने से आपको दूसरा फायदा ये होगा कि आपको जो मंथली बिल होगा वो भी रिड्यूस होगा। तो अब हमने देख लिया कि मैक्सिमम होता है इतना, लेकिन अब इंसान तो है नहीं, वो एक सिस्टम है, एक मशीन है, तो उसे हम अपने हिसाब से तो बोल नहीं सकते कि भाई तू इतना प्रोड्यूस कर या उतना प्रोड्यूस कर। तो उसमें हमें एक फोर्स देना होगा, यानी एक डिवाइस और लगाना होगा, एक मशीन और दूसरी लगानी होगी जिससे कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सके, और वो काम करता है एमपीपीटी। एमपीपीटी बेसिकली आपके जो ये आप कर्व में देख सकते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट है आपका, जहां पे मैक्सिमम पावर मिलता है वीएमपी और आईएमपी पे, उसको ट्रैक करता है। यानी आपके पैनल को, आपके सिस्टम को हमेशा इस पावर पे ही ऑपरेट करता है, इस पावर पे ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है शुभम, ये सब ठीक है, तो अब मतलब अगर मेरे पास 100 वॉट का पैनल है जो मैं अगर ऑप्टिमम पोजीशन पे रख दूं तो 1 घंटे में मुझे 100 वॉट आवर्स मिल जाएंगे, और इसी तरह 10 घंटे में मैं 1 किलोवाट आवर पर डे यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे निकाल पाऊंगा। सही है? नहीं, इस तरह नहीं होता है। यहां पे एक टर्म आता है, उसे कहते हैं पीक सन आवर्स। जो आप बोल रहे हैं कि 1 घंटे में 100 into 1 यानी 100 वॉट आवर मिल गया, वो तभी पॉसिबल है जब 1 घंटे के लिए आपको 1000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का रेडिएशन मिले, जो कि एसटीसी कंडीशन होती है। लेकिन वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होती, और प्रैक्टिकली तो वो किसी भी टाइम पे पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए जितने नंबर ऑफ आवर्स, यानी जो आपको टोटल इरेडियंस जो मिल रहा है दिन में, उसमें से उसको अगर कंप्लीट लें और उसमें जितने नंबर ऑफ आवर्स 1000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर बन रहे हैं, यानी इस कर्व को अगर इतना पोर्शन हम कट करके ले लें, यानी इस पूरे येलो रीजन को सिर्फ इतने से पोर्शन में कर दें, यानी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के लिए, तो ये जो टाइम ऑफ द डे है, मतलब इतने जो घंटे हैं, वो आपके होंगे सन पीक सन आवर्स। और यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशंस के लिए। अब कैसे? उससे पहले जानते हैं कि आप ये निकाल कैसे सकते हैं। तो हमने जो मैप देखा था पहले, उसी में आप साइड में देख सकते हैं ये किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे की वैल्यूज दी हुई है। तो आइए इनमें से एक वैल्यू हम यूज करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि ग्लोबल इरेडियंस जो है वो 5000 वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी हमारा 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे वैल्यू यूज करते हैं। अब एसटीसी कंडीशन पे इरेडियंस कितनी है दोस्तों? 1000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जिसमें हमें पीक सन आवर्स मिल रहे थे, वो अगर चाहिए तो हम इस 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएंगे 5 आवर्स। तो ये पीक सन आवर्स हमारे 5 आवर्स हो गए। तो हमें दिन के 5 घंटे 1000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का इरेडियंस मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने 100 वॉट के पैनल को देखें तो वो एक दिन में प्रोड्यूस करेगा 500 वॉट आवर्स पर डे, यानी 0.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। और इसी तरह दोस्तों हम हमारे घर का या फिर हमारे पैनल्स का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो मेजर करते हैं। आइए अब इस ट्यूटोरियल को एंड करते हैं एक्टिविटी के साथ। फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स, यानी आप 5 पैनल्स लीजिए 250 वॉट के, उन्हें 15 दिन के लिए अगर ऑपरेट कर रहे हैं सूरत सिटी में, तो उसमें से कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा आपको ये बताना है। सूरत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दिया गया है 21.15 डिग्रीज नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 72.85 डिग्रीज ईस्ट। अब आप जो ग्लोबल एवरेज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस है मंथ ऑफ मई के लिए, वो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और इस महीने में यानी मई महीने में 15 दिन के अंदर आपके 250 वॉट के 5 पैनल्स कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।